मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 30 गुफाएं पाई गई हैं। मंदसौर जिले के मोरी नामक स्थान पर ये गुफाएं स्थित हैं। यहाँ से प्रमुख रूप से जो चित्र हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, आगे आने की संभावना भी है। स्वास्तिक का चित्र, इससे पहले हमने स्वास्तिक का चित्र पंचमढ़ी से भी पढ़ा था और होशंगाबाद से भी पढ़ा था। सूर्य चक्र, सर्वतोभद्र और अष्टदल कमल। मंदसौर से अष्टदल कमल और पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। देहात से बनी बांस की गाड़ियां, देहाती बांस से बनी गाड़ियां, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे आने की संभावना भी है। और पशुओं को हाँकते ग्वाले, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। नृत्य रथ मानव। मंदसौर से प्रमुख रूप से हमें यह जानना है, मंदसौर मोरी नामक स्थान पर है और ये खुद में एक जिला है। यहाँ पर टोटल 30 गुफाएं हैं। अष्टदल कमल, पशुओं को हाँकते ग्वाले और देहाती बांस से बनी गाड़ियां, ये ऐसे चित्र हैं जो परीक्षा में इससे पहले पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना भी है। अगला भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है। इसमें लगभग 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे तो ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है और भोपाल से दूरी देखें तो दक्षिण की तरफ लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका पहाड़ियों में स्थित है। इसकी खोज 1958 में वीएस वाकड़कर यानी विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय ने किया था। कहीं कहीं पर 1959 भी आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 1958 है तो हमें 1958 ही लगाना है। 1958 ना होने की स्थिति में हम 59 लगा सकते हैं। और ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। यहाँ के प्रमुख चित्र हिरण, बारहसिंघा, सुअर, रीछ, नृत्यरत, शिकारी नृत्य, ग्वाले, जंगली भैंसा इत्यादि। यानी यहाँ पर कई जंगली जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं और इसकी विशेषता के बारे में जाने तो लगभग 600 हैं और चित्रित गुफाएं 275 के लगभग में हैं। अगर प्रश्न आया कि भीमबेटका में कुल गुफाएं कितनी हैं तो 600 लगाना है और ये प्रश्न पूछता है कि चित्रित गुफाएं कितनी हैं तो हमें 275 लगाना है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक केंद्र है और यूनेस्को ने इसे 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। और यहाँ के चित्र 2 स्तर में पाए गए हैं। इससे पहले हमने देखा था पंचमढ़ी में 3 स्तर के चित्र थे, होशंगाबाद में 6 स्तर के चित्र थे और भीमबेटका में हमें 2 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं। पहले स्तर में हम देखें तो इसमें जंगली पशुओं का शिकार करते हुए और उनके साथ क्रूरता का संदर्भ प्रसंग है। यानी जो आदिमानव थे उन्होंने जानवरों को शिकारी रूप में दर्शाया है, भाला लिए हुए, तीर लिए हुए या पशुओं को खदेड़ते हुए चारों तरफ से उनको घेर कर धनुष या बाण से उनका शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और जो दूसरे स्तर के चित्र हैं इनमें कुछ जानवरों के साथ मित्रवत व्यवहार दिखाया गया है, जैसे हिरण है या खरगोश है, उनके आसपास कुत्ता है या बिल्ली है। तो क्या है कि मानव समूह जो होता था, यानी जो उनका जीवन शैली से संबंधित जो दृश्य होते थे अपने दैनिक जीवन में, उन्होंने क्या किया कि कुछ जंगली पशुओं को आसपास में चित्रित किया। इससे प्रतीत होता है कि जो आदिमानव थे उन्होंने पशुओं को पालना लगभग शुरू कर दिया था।